व्यक्ति आ भी जाए इस संसार में तो वो क्या करे, लक्ष्य क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण आखिरी प्रश्न, बोले महाराज धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न बड़े मार्मिक, 6 प्रश्न सुन करके सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। ऋषियों, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, और प्रश्न करने से पहले, आपके उत्तर देने से पहले हमने अपने गुरु का तो ध्यान ही नहीं किया। और जो व्यक्ति अपने अहम में आ जाए, कहते हैं कि कोई भी व्यास से पहले मंगलाचरण करता है, इसके बाद फिर प्रभु की कथा कहता है। आप लोग भी अनुभव करते होंगे, जो कार्य प्रभु की कृपा के बल पर किया जाए वो कार्य बड़ी सुगमता से हो जाता है महाराज, बड़े सुचारू रूप से हो जाता है। कोई भी छोटा हो बड़ा हो कार्य प्रभु के बल पर किया जाए, प्रभु को निमित्त बना करके किया जाए, प्रभु को आगे लेकर के किया जाए, और जिस कार्य में अपना अहम दिखाया कि हम कर रहे सो वही काम गड़बड़ हो गया। कई बार अनुभव किया होगा, हमने तो भाई अपने जीवन में अनुभव किया है। कई बार व्यासपीठ से ऐसी कुछ मुख से ऐसा कुछ निकल जाता है कि शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसा बोल जाते हैं। और कभी महाराज जो 10 बार खूब रटाया है, खूब याद किए, फिर भी भूल जाएगा। ये क्या है? ये प्रभु की कृपा है। जब तक प्रभु की कृपा ना बरसे तब तक पत्ता नहीं हिलता। प्रभु की कृपा के बिना लाख कोशिश कर लो। विश्वामित्र जी महाराज उदाहरण लीजिए। विश्वामित्र जी महाराज कौन है? मानसकार जी कहते हैं, बोले विश्वामित्र महामुनि विश्व में कोई मित्र है ना शत्रु है। वो करते क्या है? बोले महाराज देखत यज्ञ निशाचर धावई करही उपद्रव मुनि दुख पाई। यज्ञ हवन आदि करते हैं महाराज और फिर भी सफल नहीं होता। कलयुग की बात हो तो कोई गड़बड़ी हो जाए। और इतने बड़े संत, वेद वेदा के ज्ञान, मंत्रों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध शाकल, शुद्ध जमीन, और फिर भी यज्ञ सफल नहीं हो रहा। क्यों? बोले जब तक प्रभु की कृपा नहीं बरसेगी, प्रभु की अनुकूल कृपा नहीं बरसती, तब तक प्रभु की कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता। और जब प्रभु की कृपा बरस गई, प्रभु आ गए, प्रभु को निमित्त बना करके जब वो कार्य किया गया तो प्रभु राई क्या कहते हैं? बोले निर्भय जग करहु तुम जाई, आप रहे ओम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। अब जब परमात्मा धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए और रक्षा करने लगे, जाइए मुनिवर यज्ञ करिए, कोई आने वाला नहीं, आपके यज्ञ में कोई आंच नहीं आएगी। तो जहाँ प्रभु की कृपा बरस जाए, राजा को भी रंक कर दे, रंक को राजा कर दे, ऐसे है प्रभु। सुखदेव जी, सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों उत्तर तो दूंगा, पहले गुरु की वंदना कर लो। श्री
सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हुए कहते हैं यम प्रवर्जतम मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुआम पुत्रेति तनयतया तरिवो अभिनेदो। सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हुए ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जन्म संस्कार उपनयन संस्कार नहीं हुआ, वन की ओर प्रस्थान कर गए सन्यासी जीवन को। पिताजी पुत्र पुत्र बेटा बेटा चिल्लाते हुए विरह में पीछे पीछे दौड़ रहे, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। पहले तो गर्भ ही में रह गए, महाराज बाहर निकलेंगे तो माया निपट जाएगी। व्यास जी महाराज कहते बाहर आओ बेटा बाहर आओ। नहीं आऊंगे क्यों? बोले बाहर आएंगे तो माया जकड़ लेगी। माया से बचने का उपाय क्या है? बोले अगर माया से डरते हैं तो माया किससे डरती? माया पर ब्रह्म परमात्मा से डरती है। अगर माया से दूर रहना है तो मायापति से अपना रिश्ता जोड़ लो, मायापति को अपना संबंधी बना लो तो माया कोशों दूर रहेगी। मुश्किल से गर्भ से निकले और गर्भ से निकले तो तुरंत ही महाराज संस्कार भी नहीं हो पाया। जनेऊ संस्कार के पहले ही सीधे ही वनप्रस्थ के लिए चले गए। और ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हुए प्रारंभ कर दिया। जीव का कल्याण क्या है, जीव का कल्याण कैसे हो। सूत जी महाराज कहते हैं जीवन किस लिए मिला है? अरे खाना सोना पीना सभी जानते हैं, सब जीव कुछ ही भी योनि में है महाराज, सब कुछ अपना अपना पेट भरते हैं सब जीव। लेकिन अगर कुछ करने में सामर्थ्य है तो वो मनुष्य में ही है। और यहाँ पर बोले हमारे यहाँ तो इतना धर्म है और धर्म के कारण हमारे यहाँ भगवान की इतनी प्रजातियाँ हैं कि कोई राम को पूजे, कोई कृष्ण को पूजे, कोई भगवान शंकर को पूजे और कोई देवी मैया को पूजे। बोले जिसको चाहें उसको पूज सकते हैं, हमारे यहाँ ही है और कहीं नहीं मिलेगा, और विदेशों में कहीं नहीं मिलेगा, और महाराज किसी के धर्म में नहीं मिलेगा। मुस्लिम भाई है केवल एक अल्लाह को जानते, वही सुबह शाम आवाज लगाते रहते। तो हमारे यहाँ जिसको सीधी साधी सुंदर सांवली सी छटा को निहारना है तो कौन है? बोले लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। जो राम जी की रूप मायनी को मोह जाए सो राम जी की भक्ति कर सकता है सीधे साधे, और जिनको चितवन चतुर तिरछे मिर्छे भगवान चाहिए तो किसकी भक्ति करे? बोले भगवान कृष्ण की। जिनकी खड़े होने में भी तिरछे, टेढ़ी टांग वाले के हर टेढ़े काम निराले। राम जी का चरित्र कहते हैं राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। इनका नाम ही महाराज कृष्ण, नाम ही अद्भुत है। कृष्ण कहते हैं ना तो 17 जगह से जीभ टेढ़ी करनी पड़ती है तब जाके कृष्ण कहते हैं। और कोई मैया पुराने आदमी हमारे दादाजी लोग मैया लोग तो कह भी नहीं पाती सो किशन कृष्ण के लिए नाम कृष्णा है, वो कहेंगे किसना किशन, क्योंकि सीधे से कहते नहीं बनता महाराज, नाम ही टेढ़ा है। और राम जी का कोई भी बड़े आराम से ले सकता है। राम भी है कृष्ण भी है, जो राम को जपना चाहे वो राम को जपे, कृष्ण को जपना चाहे कृष्ण को जपे। और जिसको भूत भवन भगवान शंकर के चरणों में श्रद्धा हो शंकर जी को जपे, चाहे देवी मैया को मिलाओ या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो तत्व एक है और केवल अलग अलग भाव से देखते हैं, तत्व एक ही है महाराज। जैसे कि पानी
पानी एक ही है ना। और पानी से महाराज इसी से भाप बन जाए, पानी को आग में चढ़ा दो तो आग में चढ़ाने के कारण भाप बनकर के उड़ जाए, उसको क्या कहेंगे? भाप बन गया। पानी किस में परिवर्तित हो गया? बोले भाप में। और इसके बाद बोले महाराज इसको उठा करके फ्रीजर में रख दो सो बर्फ बन जाएगी। है क्या? तत्व वही है, स्वरूप अलग अलग है। उसी को कोई परमात्मा कहता है, उसी को कोई भगवान कहता है, उसी को कोई ब्रह्म कहता है। भजने का देखने का नजरिया अलग है, परमात्मा पर ब्रह्म तो वही है महाराज। लेकिन यही पानी को महाराज अगर बड़ी तेज की सर्दी पड़ जाए और डॉक्टर साहब कह दें बोले थोड़ी सी विक्स भाप में डाल करके और भाप ले लेना, और विक्स की भाप की जगह फ्रीजर में उठाई बर्फ और बर्फ उठा करके 2-4 गोला बर्फ के खा लिए तो फिर बोलो क्या होगा? उल्टा असर हो जाएगा। इसीलिए भगवान का स्वरूप तो एक ही है, लेकिन बस अलग अलग भाव से जपते हैं। हमारे ही सनातन धर्म में ये हमारे लिए एक आरक्षण मिला कि जिसको जपना चाहे उसको जप सकते हैं, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो। किसी ने कहा है बोले जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में